प्री व्यूअर्स अनकॉम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सामान्य अध्ययन या पर्यावरण के अगले भाग की चर्चा करेंगे। तो जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पूछना चाह रहे हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। विकल्प 1 है, देखिए, बुध। विकल्प 2 शुक्र और विकल्प 3 है चंद्रमा। तो बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? 3 मतलब चंद्रमा, यही ना, बिल्कुल सही। नोट कर लीजिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक, यहाँ एक चीज और जान लीजिए, ये जो बुध और शुक्र दिया है, ये क्या है? ये ग्रह, ठीक। लेकिन यहाँ हम जान लें कि इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। नोट कर लीजिए, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, बल्कि ये उपग्रह विहीन ग्रह है। ठीक। रही बात पृथ्वी की, जिसकी बात हो रही है, जहाँ पर हम लोगों का जीवन है, तो यहाँ जो है आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि हमारे जो भूमंडल है उस पर कितने प्रतिशत जल है? लगभग 71% जल है। तो जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह भी नोट कर लेंगे आप लोग, नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ 3 प्रश्न मिल गए। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा है, देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, मतलब पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पहला प्रश्न है 12,256 किलोमीटर और दूसरा है 12,756 किलोमीटर। बताइए कौन विकल्प सही है? हाँ, बिल्कुल सही। नोट कर लीजिए इसको भी, 12,256 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। दूसरा नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देख लीजिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? यहाँ जो है विकल्प है, 1 में हिमालय, विकल्प 2 में एंडीज, विकल्प 3 में रॉकी। तो देखिए, बताइए क्या? नहीं, अभी गलत है। दूसरा देखिए, रॉकी। अब तो सही हो जाएगा। तीसरा बता दीजिए, एंडीज है। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसको भी नोट करिए। और हिमालय के बारे में भी लिख लीजिए कि हिमालय जो पर्वत है ये नवीन बलित पर्वत है। हिमालय नवीन बलित पर्वत है और इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इसका कि यह एक नवीन बलित पर्वत है। एक नवीन न्यू यंग फोल्ड माउंटेन है, नवीन बलित पर्वत है। तो उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। एक चीज और पूछता है, इसके नीचे जो है पहले टेसित सागर था। टेसित सागर था इसके नीचे, वो धीरे धीरे वहां पर उत्थान हुआ, मतलब उठकर ये पर्वत का रूप ले लिया, जिसे हिमालय पर्वत आज हम कह रहे हैं, जो एक नवीन बलित पर्वत है। चलिए, चौथा प्रश्न है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत है। मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? चिली में, फिलीपींस में। 2 ही विकल्प है, कौन सा विकल्प सही है? गलत है, फिलीपींस में। इसकी राजधानी का नाम है मनीला। तो विकल्प 2 लगा लीजिए, फिलीपींस लिख दीजिए। मेयान ज्वालामुखी पर्वत आपका फिलीपींस में है। और उसके बाद 5वां प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? पहला है नदी के द्वारा, दूसरा है हिम नदी के द्वारा और तीसरा है वायु के द्वारा। तो कौन सा विकल्प सही है? बताइए। वायु के द्वारा गलत हो गया। चलिए आप बताइए। हाँ, ये जो है हिम नदी के द्वारा, जिसे हिमनद भी कहते हैं, तो इसके द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो इसको जो है लिख लीजिए आप लोग। चलिए 6वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा 6वां प्रश्न है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 6 है कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है। इसमें आपको 2 विकल्प दिया गया है,
एक है दक्कन का पठार और दूसरा है पामीर या तिब्बत का पठार। इसमें से कौन सा सही है? दक्कन का पठार जो कि हमारे देश में ही पड़ता है, पामीर या तिब्बत का पठार जैसा नाम से स्पष्ट है तिब्बत में या चीन में कर लीजिए। तो कौन सा सही है? हाँ, विकल्प बी सही है, बिल्कुल सही। पामीर या तिब्बत के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है या संसार की छत कहा जाता है। दुनिया की छत या संसार की छत पामीर या तिब्बत के पठार को कहा जाता है। दुनिया की छत या संसार की छत पामीर या तिब्बत को पठार को कहा जाता है। चल रहा है ना? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। पामीर या तिब्बत के पठार को दुनिया की छत या संसार की छत कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कोलोराडो का पठार है। कोलोराडो का पठार किस देश में स्थित है, इसको आप लोगों को बताना है। तो उसमें देखिए पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा चीन। किस देश में है कोलोराडो का पठार? अमेरिका में। हाँ बिल्कुल सही, ये जो है लिख लीजिए कोलोराडो का पठार अमेरिका में, वो भी दक्षिण अमेरिका में। कोलोराडो का पठार अमेरिका में है, वो भी दक्षिण अमेरिका में। तो उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ एक चीज और है निम्न। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न, अब ये कौन सा हिंदी में इसको चिन्ह बोलते हैं? हंस पद या त्रुटि विराम लग गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। पूछ रहा है इसमें से सबसे छोटा देश एशिया का कौन सा है? निम्न में से मतलब इन तीनों में से मालदीव, बहरीन, ब्रुनेई, कौन सा सही है? हाँ, मालदीव जो है यह सबसे छोटा है, निम्न में से लिखा, ऐसा नहीं कि जो पूरा बताया। तो निम्न इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? मालदीव है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? विकल्प ये है लेनिनग्राड से चिलियाबेंस्क तक, दूसरा विकल्प है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। तो इसमें कौन सा सही है? लेनिनग्राड से चिलियाबेंस्क तक और दूसरा है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। कौन सा सही है? हाँ बिल्कुल सही, ये भी सही है। याद कर लीजिएगा कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और हम समझ रहे हैं कि सबसे लंबा रेल मार्गों में से एक है दुनिया का। ठीक, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। उसके बाद देखिए पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ। उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है कि पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ, मतलब यह पूछना चाह रहा है कि किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ। विकल्प ए है जर्मनी, विकल्प बी है डेनमार्क, विकल्प सी है नीदरलैंड। बताइए। हाँ यह भी बिल्कुल सही है। चलिए आज तो आप लोगों का अधिक से अधिक सही हो रहा है। नीदरलैंड में पवन चक्कियों का निर्माण सबसे अधिक हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर इसमें से सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? पहला है भारतीय प्रायद्वीप, दूसरा है सिनाई प्रायद्वीप और तीसरा है अरब प्रायद्वीप। बताइए कौन विकल्प सही है? अरब प्रायद्वीप बिल्कुल सही है, विकल्प संख्या 3। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा हो अरब प्रायद्वीप है। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? दो ही विकल्प है आप लोगों के सम्मुख, एक है कोलंबस, दूसरा है अमेरिगो वेस्पुसी। कौन सही है? हाँ ये भी सही है, विकल्प संख्या 2 अमेरिगो वेस्पुसी ने उत्तरी अमेरिका की खोज की। अगर यहाँ प्रश्न बनेगा कि अमेरिका की खोज किसने की तो क्या लगाते हैं आप लोग? विकल्प संख्या 1 मतलब कोलंबस ने। और दूसरा प्रश्न है आप लोगों से कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और कोलंबस ने किसका? अमेरिका की, और उत्तरी अमेरिका की अमेरिगो वेस्पुसी ने। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 13 है कि मृतक घाटी है।
मृतक घाटी मतलब डेथ वैली। मृतक घाटी है यूएसए, ये जो है अमेरिका में पाई जाने वाली एक घाटी है, जिसमें इसको किस रूप में है, इसको क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है अनंत घाटी और दूसरा है रिफ्ट घाटी। मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि मृत घाटी इसमें से किसका उदाहरण है, तो बताइए पहला है दूसरा? हाँ, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो डेथ वैली भी पूछ सकता है। मृतक हिंदी में लिखेगा तो मृतक घाटी या मृत घाटी, अंग्रेजी भाषा में लिखेगा तो डेथ वैली। यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है जो कि अमेरिका में पाई जाती है। अब हमारा 14वां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली है। ये भी वैली मतलब घाटी जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सिलिकॉन वैली, यह भी अमेरिका में है। देखिए, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए भी प्रश्न बनाता है कि सिलिकॉन वैली किस लिए प्रसिद्ध है, तो वह है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए। पूछ रहे हैं कि किस शहर में है? पहला है लॉस एंजल्स, दूसरा है सैन फ्रांसिस्को। तो बताइए कहाँ पर है? हाँ, ये भी सही है। विकल्प 2 लगा लीजिए, सैन फ्रांसिस्को में क्या है? सिलिकॉन वैली। अगर यहाँ एक प्रश्न और पूछता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, अगर ये पूछता है किसको कहेंगे? बंगलौर। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बंगलौर को, और ये सिलिकॉन वैली है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। चलिए आखिरी प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग, अक्सर ये पूछता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, सभी। बताइए कौन सा है? हाँ, सभी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आते हैं, जो है सोमालिया, पहला लिख लीजिए, दूसरा इथोपिया और तीसरा जिबूती। तीनों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ही अंग हैं। तो आज बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।